जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। अमेरिका जैसे विकसित देश में साइकिल से चलते हैं, मगर भारत में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य साइकिल से आते हैं स्कूल, वहीं बाबू स्कॉर्पियो से। खैर, आधुनिक व डिजिटल युग में एक ऐसा प्रधानाचार्य जो स्वास्थ्य व सेहत के लिए आज भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर साइकिल से स्कूल पहुंचते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रस्सा तहसील क्षेत्र में अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रस्सा के प्रधानाचार्य सुरेंद्र नाथ सिंह जी की, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर बातचीत के दौरान बताया कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर डिजिटल इंडिया में काफी दिनों से साइकिल से ही रोजमर्रा की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि इस कॉलेज में काफी शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं, 4000 छात्र छात्राओं की पढ़ाई लिखाई होती है। इस इंटर कॉलेज में इसी खबर को प्रमुखता से समाचार A-Z की टीम ने खोजी पत्रकारिता के तहत आजादी के दिन कवरेज किया। हालांकि स्कूल आते ही सबसे पहले प्रधानाचार्य ने ध्वजारोहण किया और छात्राओं ने इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समाचार A-Z के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। तेज आवाज में अपना एक परिचय बताएं सर। ये अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज रसना बलिया के प्रभारी प्रधानाचार्य सुरेंद्र नाथ सिंह बोल रहा हूँ। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और यह देश का स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है अमृत महोत्सव के रूप में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे एक हफ्ता से ये हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसमें जो है हर जात बिरादरी, हर संप्रदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हर पेशेवर लोग, यहाँ तक गाड़ी घोड़ा हिंद जो भी हैं वो सब लोग जो है अपनी झंडा का सम्मान करते हुए और ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। यह राष्ट्रीय पर्व हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को परिलक्षित करता है और इसमें हम सब जो है जात भेद संप्रदाय मिल करके अब अपनी व्यवस्था को हम लोग कायम रखेंगे। और ये हमारा भगत सिंह इंटर कॉलेज, जिसके मैं प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ, मेरी सेवा 35 साल हो गई है और 35 साल सेवा जब से शुरू किया, यहाँ तक कि जब से मैंने विद्यार्थी जीवन इसी विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। सन 1979 में इंटरमीडिएट पास किया। उस समय मैं गांव से साइकिल से यात्रा करता था और आज भी अध्यापक होने के बावजूद, प्रभारी प्रधानाचार्य का चार्ज लेने के बावजूद भी साइकिल हमसे छूटती नहीं है। कारण ये कि आज के समय में जो ये गाड़ियों का जो पर्यावरण प्रदूषण का जो माहौल चल रहा है, इससे बहुत जो है समाज जो है गंदित हो रहा है और इसमें जो है हम सबको अपने को बचाने की आवश्यकता महसूस हम करते हैं और इससे हमारा शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पर्यावरण प्रदूषण को भी जो है दूर करने में मदद मिलता है। कभी कभी सड़क पर हम चलते हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग देखते होंगे, मैं नाक मुंह बंद करके चलता हूँ। कारण ये कि सीधे जो है एलर्जी होता है और नाक मुंह बंद करने पर हमको राहत मिलता है। तो इस तरह से मैं अपने को जब बचाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी जब गाड़ी से चलूँगा तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। कम से कम अपने को तो हम कंट्रोल करें, अपने को हम नियंत्रित करने का ही हमारा व्यक्तित्व है, अपनी व्यवस्था। और विद्यालय के जो पठन पाठन है उसमें सारी सहभागिता हमारी है। समय से आना, समय से ये हमारे प्रधान लिपिक हैं और हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ अध्यापक हैं, सब लोग समय से आते हैं और जो भी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनको लाभान्वित करते हैं। और विद्या मंदिर है, ये 1921 का इस्टेब्लिश विद्यालय है। ये शताब्दी समारोह हम लोग मनाने जा रहे हैं और इसके लिए हम सभी यहाँ पर गणमान्य प्रतिष्ठित अभिभावकों का, पत्रकारों को, मंत्री का, विधायक को, जो इस विद्यालय से निकले हुए हैं, तमाम कितने लोग जो है IAS अफसर, IPS अफसर, यहाँ तक इंजीनियर, डॉक्टर हुए हैं और जज हुए हैं। इन सभी को हम ज्ञात अज्ञात जिनको भी जानकारी होगा मैं उनको कॉल करूँगा, उनको बुलाऊँगा और कॉलेज की तरफ से मैं उनको सम्मानित करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं 75वें और ऐसे में देखा जाए तो समझिए कि देश की प्रति यहाँ बड़ी समर्पित है और सेवा भाव से काम करते हैं। सारे गुरुजन जो समय से उपस्थित रहते हैं, लेकिन ऐसे में पर्यावरण के प्रति जो आप चिंतित है, मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से जो है आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आपकी तरह कुछ सीख लें। गुरुजन जो आज जो प्रसिद्ध विद्यालय के देखा जाए तो अगर शिक्षक हो रहे हैं तो तुरंत कार ले रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन आज जो प्रमोशन के तहत जिस तरीके से आप देश के प्रति चिंतित है, उनको भी कुछ चिंतित होना चाहिए कि नहीं, इस पर क्या कह जाएगा और उनको संदेश दीजिए अपने माध्यम से। होना चाहिए। यहाँ तक कि आप अखबार में, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया में हैं, देश विदेश के जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है उनको स्वास्थ्य के लिए।
और पर्यावरण के लिए। तो इस तरह से ठीक है, ऐसा वैज्ञानिक युग में सारे जो है मोटर वाहन और सारे जो है वाहन बहुत जरूरी है, लेकिन खासतौर से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से साइकिल तो अति आवश्यक है। और मैं इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, खासतौर से प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को अपनी तरह से मैं एक प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं ये आह्वान जरूर करूँगा कि आप 10-5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके आप डेली जो है साइकिलिंग आपको करना चाहिए। घर पर साइकिल रखना चाहिए, साइकिल से बाजार आना चाहिए, साइकिल से विद्यार्थियों को आना चाहिए और इस तरह से उनका दोहरा लाभ होगा। एक तो पर्यावरण प्रकृति पर जो है उनका भरोसा बढ़ेगा और दूसरा कि उनका स्वास्थ्य। और इस नाते मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मैं इस शुभ अवसर पर सभी को आह्वान करूँगा कि आप साइकिल का प्रयोग करें। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 10-5 दिनों के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इस तरह से यह ऐतिहासिक विद्यालय है और यहाँ से निकलते हुए, यहाँ से पढ़ते हुए छात्र अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। किसी ज़माने में हम भी अपने आगे छात्र रहे हैं और यहाँ भी जो है जो अधिकांश अध्यापक जो इस लोकलिटी के हैं, कर्मचारी हैं, इस विद्यालय से पढ़े हुए हैं। 90 के और 2000 के दशक में इसमें लाइब्रेरी भी बहुत बड़ा हुआ करता था। क्या जो लाइब्रेरी वर्तमान में है या लाइब्रेरी टूट चुका है? इसका कारण यह है सर कि लाइब्रेरी में जो शासन प्रशासन से हर साल जो नई किताबों का एडिशन हो रहा है, जो नए प्रकाशन आ रहे हैं, तो ये पुरानी किताबें जो है बेकार हो जा रही हैं। और यही कारण है कि वो 90 से 2000 तक पुरानी किताबें, एक ज़माना था जो हम लोग अपने बड़े भाइयों के किताब से जो हम लोग पढ़ा करते थे, बहनें भी बड़े भाइयों के किताब से पढ़ती थी। अब तो ज़माना बदल गया है, हर साल नई नई किताबों का एडिशन हो रहा है, नए नए प्रकाशन आ रहे हैं और इस तरह से ये लाइब्रेरी का कोई बहुत महत्व नहीं रह गया। हालांकि हमारे क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं 75वें, और ऐसे में देखा जाए तो समझिए कि देश की प्रति यहाँ बड़ी समर्पित है और सेवा भाव से काम करते हैं। सारे गुरुजन जो समय से उपस्थित रहते हैं, लेकिन ऐसे में पर्यावरण के प्रति जो आप चिंतित हैं, मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से जो है आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि आपकी तरह कुछ सीख लें। गुरुजन जो आज जो प्रसिद्ध विद्यालय के देखा जाए तो अगर शिक्षक हो रहे हैं तो तुरंत कार ले रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं, लेकिन आज जो प्रमोशन के तहत जिस तरीके से आप देश के प्रति चिंतित है, उनको भी कुछ चिंतित होना चाहिए कि नहीं, इस पर क्या कहा जाएगा और उनको संदेश दीजिए अपने माध्यम से। होना चाहिए। यहाँ तक कि हम आप अखबार में, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया में जुड़े हैं, देश विदेश के जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जा रहे हैं तो वहाँ पर उनको साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है, उनको स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए। तो इस तरह से ठीक है, ऐसा वैज्ञानिक युग में सारे जो है मोटर वाहन और सारे जो है वाहन बहुत जरूरी है, लेकिन खासतौर से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से साइकिल तो अति आवश्यक है। और मैं इस अवसर पर, इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, खासतौर से प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को अपनी तरह से मैं एक प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं ये आह्वान जरूर करूँगा कि आप 10-5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सके आप डेली जो है साइकिलिंग आपको करना चाहिए। घर पर साइकिल रखना चाहिए, साइकिल से बाजार आना चाहिए, साइकिल से विद्यार्थियों को आना चाहिए और इस तरह से उनका दोहरा लाभ होगा। एक तो पर्यावरण प्रकृति पर जो है उनका भरोसा बढ़ेगा और दूसरा कि उनका स्वास्थ्य। और इस नाते मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मैं इस शुभ अवसर पर सभी को आह्वान करूँगा कि आप साइकिल का प्रयोग करें। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। वीरों की धरती, जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आज बलिया लखनऊ मार्ग पे, आज बलिया मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर आज जो है रसड़ा अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज समाचार A to Z की टीम आई है। हालांकि जो है खोजी पत्रकारिता देखा जाए तो प्रदेश में मर चुकी है और ऐसे में जो है केवल गोदी मीडिया जो है दिखा रही है। आज खोजी पत्रकारिता के तहत आज ऐसे हम विद्यालय में है जहां से आज शिक्षा दिशा हमने प्राप्त किया है और वहीं पे आज रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। 1986 के दौर में आज इसी विद्यालय में कक्षा 6 में हमने एडमिशन कराया था और आज ऐसा भी मौका मिला है और ऐसा भी गुरुजन हमारे सामने है कि जिनके सामने हमको रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। हम आज दिखाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आज जैसे भी लोग प्रमोशन पाते हैं तो कोई स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर से चलते हैं, लेकिन आज एक ऐसे प्रधानाचार्य के हम आपके सामने मिसाल पेश करना चाहते हैं कि आज भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के
प्रति जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं। और ऐसे में जो है वो प्रमोशन करने के बाद भी जो है आज जो है जो हमारे साथ जो प्रधानाचार्य साइकिल से यात्रा करते हैं, पूरी दिनचर्या अपनी साइकिल से व्यतीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताते हैं कि हम जो है पर्यावरण के प्रति बड़ी चिंतित रहते हैं और साइकिल से हम बड़ी स्वस्थ रहते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ गुरजनों का कहना भी है कि यहाँ के बाबू जो है स्कॉर्पियो से चलते हैं, लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं है। केवल ये फोकस है कि आज यहाँ पे जो है हमारे जो है गुरजन है, चूंकि इन लोग से हम लोग दीक्षा प्राप्त किए हैं और इसी विद्यालय से हम पढ़े हैं, तो हमारा केवल फोकस ये है कि आज भी इतने प्रमोशन के बाद भी जो है आज भी जो है वो प्रधानाचार्य जो साइकिल चलते हैं और देश को आज जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है आज जो है संदेश देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से समाचार A to Z के लिए कैमरामैन टुन्ना सन्ना के साथ पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट। छात्र आते हैं और यहाँ पे आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अभी छात्रों का कोटा लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी परीक्षा लेकर के उनका एडमिशन लेते हैं। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है वो बच्चे बहुत मायूस होकर के तब किसी दूसरे कॉलेज में जा कर के पढ़ाई करते हैं। हम लोग पढ़ाई के प्रति हमारा स्कूल जो है सजग रहता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ तारतम्य मिलाकर के देश की प्रगति के लिए शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते हैं। चूँकि देखा जाए तो शिक्षा का पदाधिकरण हो गया है और ऐसे में जो लोग जो है शिक्षा के नाम पे तरह तरह की कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो विद्यालय आप देख रहे हैं जो सरकारी विद्यालय और सरकारी विद्यालय में हम लोग जब पढ़ा कर देते थे महज इसमें केवल 2 रुपया 20 पैसा ही जो है फीस लगा करता था। और ऐसे में आज जो है अगर LKG में केवल एडमिशन करवाने जाते हैं और प्लस कापी किताब की दुकान खोल के लमसम 10,000 रुपये ले लिया जाता है और बच्चों का शोषण किया जा रहा है। शिक्षा के नाम पे जो है पदाधिकरण हो गया है, लेकिन ऐसे में आज भी ये विद्यालय एक जो समाज के लिए एक नया संदेश दे रहा है। और हमारे साथ इसी पे जो है प्रधानाचार्य भी 2 शब्द कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? और सर नमस्कार। वीरों की धरती, जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। आज बलिया लखनऊ मार्ग पे आज बलिया मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर आज जो है रसड़ा अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आज समाचार A to Z की टीम आई है। हालांकि जो है खोजी पत्रकारिता देखा जाए तो प्रदेश में मर चुकी है और ऐसे में जो है केवल गोदी मीडिया जो है दिखा रही है। आज खोजी पत्रकारिता के तहत आज ऐसे हम विद्यालय में है जहां से आज शिक्षा दिशा हमने प्राप्त किया है और वहीं पे आज रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। 1986 के दौर में आज इसी विद्यालय में कक्षा 6 में हमने एडमिशन कराया था और आज ऐसा भी मौका मिला है और ऐसा भी गुरजन हमारे सामने है कि जिनके सामने हमको रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है। हम आज दिखाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में आज जैसे भी लोग प्रमोशन पाते हैं तो कोई स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर से चलते हैं, लेकिन आज एक ऐसे प्रधानाचार्य के हम आपके सामने मिसाल पेश करना चाहते हैं कि आज भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं। और ऐसे में जो है वो प्रमोशन करने के बाद भी जो है आज जो है जो हमारे साथ जो प्रधानाचार्य साइकिल से यात्रा करते हैं, पूरी दिनचर्या अपनी साइकिल से व्यतीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताते हैं कि हम जो है पर्यावरण के प्रति बड़ी चिंतित रहते हैं और साइकिल से हम बड़ी स्वस्थ रहते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ गुरजनों का कहना भी है कि यहाँ के बाबू जो है स्कॉर्पियो से चलते हैं, लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं है। केवल ये फोकस है कि आज यहाँ पे जो है हमारे जो है गुरजन है, चूँकि इन लोग से हम लोग दीक्षा प्राप्त किए हैं और इसी विद्यालय से हम पढ़े हैं, तो हमारा केवल फोकस ये है कि आज भी इतने प्रमोशन के बाद भी जो है आज भी जो है वो प्रधानाचार्य जो साइकिल चलते हैं और देश को आज जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो है आज जो है संदेश देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से समाचार A to Z के लिए कैमरामैन टुन्ना सन्ना के साथ पिंटू सिंह की खास रिपोर्ट।